हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपना सारा काम अच्छे से कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जो अपना जॉब कर रहे हैं उसमें अपना इनपुट लगा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी इंसान को विषम परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी कैसे गेन करना चाहिए। मतलब अगर उसके सामने कोई विषम परिस्थिति है, उसको अवसर में कैसे बदलना चाहिए। कभी एक ने मुझसे पूछा कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं आती है। जब आप किसी विषम परिस्थिति में होते हैं और जब उस विषम परिस्थिति का हल ढूंढने का आप प्रयास करते हैं, नेचुरल है कि अगर वो उसका हल इतना आसान होता तब तो वो विषम परिस्थिति होती ही नहीं। यानी विषम परिस्थिति है और उसके लिए हल ढूंढना है। तो जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं वो ढूंढ पाते हैं और तब ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है। तो कैसे विषम परिस्थिति को अवसर में प्रदान करते हैं, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक इतनी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको वाकई लगेगा कि कैसे हम किसी विषम परिस्थिति में हैं लेकिन हम उसमें अपना अवसर ढूंढ सकते हैं। हर इंसान के सामने अपनी कोई ना कोई विषम परिस्थिति पैदा होती रहती है, चाहे जब वो अपना काम करता है तब, या उसके घर में या बाहर या कहीं भी कभी ना कभी सिचुएशन बनती रहती है। हमें उस विषम परिस्थिति में उसको अवसर में बदलना है। एक राजा थे और काफी महान राजा थे, और अब तो खैर डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले जब राजा हुआ करते थे तो युद्ध लड़ना पड़ते थे। तो राजा एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध में घायल होने के बाद उनका एक पैर काटना पड़ गया। एक और युद्ध हुआ जिसमें राजा की एक आंख चली गई। राजा काफी महान थे, अब एक आंख चली गई, एक पैर चला गया। एक दिन राजा अपने संग्रहालय की तरफ गए जहां पे उनके पूर्वजों के फोटो लगे रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी, उनके दादा, उनके परदादा और सबके फोटो लाइन से लगे हुए हैं। सबकी बढ़िया बढ़िया एक पेंटिंग बनी हुई है और लाइन से लगी है। तो राजा ने सोचा क्यों ना मेरी भी पेंटिंग यहाँ पे लगनी चाहिए। तो उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि भाई मेरे को अपनी पेंटिंग बनवानी है और जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको इनाम भी मिलेगा और उसको सम्मान से नवाजा जाएगा। अब सारे चित्रकार जो राज्य में थे वो जानते थे कि राजा का तो एक पैर ही नहीं है और राजा की एक आंख भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में अगर हमने पेंटिंग बनाई और राजा को अगर मान लो पसंद नहीं आई तो राजा दंडित कर देगा, ठीक है ना। राजा तो हमें जेल में डाल देगा। अब सब चित्रकार इसी उसमें थे, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा कि हमारे राजा ने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं और अगर उसका चित्र न बनाया जाए तो ये भी बड़ी नाइंसाफी होगी। और चित्र भी ऐसा बनाया जाए जो सबको पसंद आए, राजा को भी खराब न लगे, किसी को भी देखने में खराब न लगे। जब एक चित्रकार ने उसका जिम्मा अपने ऊपर लिया और बाकी सब चित्रकारों ने मना कर दिया। वो समझ गए कि भाई ये इतना मुश्किल काम है, इस चित्र को हम नहीं बना सकते। जिंदगी में आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे प्रॉब्लम का आकार बढ़ता जाएगा और आपकी जो सोच है, जो आपकी समझ है, वो छोटी होती जाएगी। और यदि आप उसके हल यानी उसके सॉल्यूशन पे अगर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम छोटी होती जाएगी और आपकी जो समस्या है वो भी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और आपको बड़ी इजीली आप उसके सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। तो हम चित्रकार की बात करें, चित्रकार ने अपना बीड़ा उठाया कि हम अपने महान राजा की तस्वीर हम खुद बनाएंगे। अब चित्रकार ने दिमाग लगाया कि कैसे इस चित्र को बनाया जाए राजा का, जिसमें राजा की बहादुरी भी दिखे और राजा की ये जो दो चीज जो मिसिंग है, उसका एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, इसको कैसे हाइड किया जाए चित्र में, और जिसको ये ना लगे कि ये हाइड किया गया है, मतलब इंटेंशनली ये छुपाया गया है, ऐसा भी ना लगे। चित्र मतलब उतना नेचुरल लगे। तो उस चित्रकार ने राजा को एक घोड़े पे बिठाया। उसकी मतलब जो फ्रेम है उसको बनाने के लिए राजा को एक घोड़े पे बिठाया और उसकी वो वाली साइड ली जिधर उसका पैर अच्छा था, यानी जो उसका एक पैर जो कटा हुआ था उसको दूसरी साइड लिया और उसके राजा के हाथ में एक तीर कमान दिया और तीर कमान में उसको निशाना लगाते हुए दिखाया, जिसमें आप सबको मालूम है कि जब भी हम कोई निशाना लगाते हैं तो एक आंख को हम बंद करते हैं। तो राजा जिसकी एक आंख खराब थी उसको वो बंद किए हुए है और एक निशाना लगा रहा है। इतना बढ़िया उसने उसको फ्रेम करके फिर उस चित्रकार ने वो फोटो बनाया।
पूरे राज्य में जब लोगों ने वो चित्र देखा, वाकई लोगों को काफी आश्चर्य हुआ, बोले कितना अच्छा चित्र है। अब इससे हम क्या सीख मिलती है? इससे आप देखिए, चित्रकार ने बेसिकली कुछ भी यानी कि ड्राइंग में छुपाया नहीं है, जो कुछ है वो सामने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी चित्र कितना अच्छा बना। उसे राजा ने काफी ज्यादा इनाम दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी और सम्मान से नवाजा। ये एक रियल स्टोरी है एक राज्य की, और ये हमें यही सीख देती है कि अगर ये चित्रकार भी बाकी चित्रकारों की तरह सोच लेता कि मुश्किल है ये काम, हम ऐसा चित्र बना ही नहीं सकते जिसमें राजा की इन दो कमियों को छुपाया जा सके, तो ये भी नहीं बनाता। लेकिन इसने उस विषम परिस्थिति में अवसर ढूंढा, और इसीलिए वो चित्रकार इतने सम्मान से और इतने उपहारों से, स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा गया। तो आप भी ये याद रखिए इस बात को कि जब भी कोई विषम परिस्थिति हो, आप उसमें अवसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, और यकीन मानिए जब आप अवसर ढूंढेंगे तो आपको अवसर जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है जिसका हल ना हो, ऐसा कोई ताला इस दुनिया में बना ही नहीं है जिसकी चाबी ना हो। तो आप एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिए, समस्या अगर है तो उसका हल जरूर है, सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप उस हल तक कैसे पहुंचते हैं। तो जब भी कोई समस्या आए, आप सिर्फ समस्या पर फोकस ना करें, आप उसके हल पर फोकस करें, आपको निश्चित रूप से उसका हल मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है ये वीडियो काम का है, अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।